कमर दर्द और सियाटिका के मरीज अक्सर एपिड्यूरल इंजेक्शन के बारे में बात करते हुए मिलते हैं। ये एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या है, कैसे काम करता है, किन लोगों को इसे अवॉइड करने की आवश्यकता है और किन मरीजों को ये एक आइडियल ट्रीटमेंट दे सकता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन मित्तल, आपका दर्द रोग विशेषज्ञ। जब भी किसी को दर्द या कमर का दर्द हुआ, उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों की राय पे, रिश्तेदारों की सलाह पर या फिर एक लोकल केमिस्ट के पास जाकर नॉर्मल पेन किलर्स ले लिया करते हैं। उससे आराम भी आ जाया करता है। ये अगर दर्द ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लोकल डॉक्टर्स या फैमिली फिजिशियंस के पास जाके प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले लिया करते हैं। कुछ लोगों को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। इस ट्रीटमेंट में कुछ गलत भी नहीं है। इस ट्रीटमेंट से मोर देन 75% पेशेंट्स को आ भी जाता है। लेकिन ये वीडियो उन 20 से 30% लोगों के लिए है जिनको इसके बावजूद भी आराम नहीं आया, यानी कि एक्सरसाइज और मेडिकेशंस की थेरेपी को फेल कर गए। उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? जब मरीज को फिजियोथेरेपी या फिर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से आराम नहीं मिला, वो आगे स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। स्पेशलिस्ट अपना नॉर्मल एक्सरे या फिर एमआरआई वगैरह कुछ कराकर डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली पेन जो है, जो बैक पेन है, बैक एक है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है। ये जो 20 से 30% पेशेंट बचे, इनमें आपको जान के हैरानी होगी, केवल 4 से 5% लोगों को ही ऑपरेशन या फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जानने से पहले कि ये एपिड्यूरल इंजेक्शन किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, हमें जानने की जरूरत है कि एक्चुअली एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या है और काम कैसे करता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन का नाम एक्चुअली स्पेस के नाम पे है। स्पाइन में एक स्पेस है जिसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस। ये इंजेक्शन उस स्पेस के अंदर लगाया जाता है, उस स्पेस में जाकर दवा छोड़ी जाती है। इस वजह से इसको एपिड्यूरल इंजेक्शन बोला जाता है। इसका पूरा नाम एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन भी कहा जाता है, ESI भी इसको बोला जाता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन के काम करने का तरीका होता है लोकली इन्फ्लेम्ड एरिया को आराम देना। लोकल का मतलब यहाँ पर स्पाइन और नर्व्स से है, यानी कि नर्व्स का जो लोकली इन्फ्लेम्ड एरिया है उसको शांत करना और उसकी सूजन को खत्म करना, ये मेन एपिड्यूरल इंजेक्शन का मकसद होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पेन फॉर्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका भी अमाउंट कम करने में एपिड्यूरल इंजेक्शन काम करता है। अब बात करते हैं किन मरीजों के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन आइडियल है। सबसे पहली कैटेगरी आती है फील्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वाले पेशेंट्स के लिए, यानी कि जिसको एक्सरसाइज और मेडिसिन से बहुत आराम नहीं मिला है, उसके लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन एक रामबाण की तरह काम करता है। वो पेशेंट सियाटिका का हो सकता है, एक्यूट बैक पेन का हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क का भी हो सकता है, क्रॉनिक पेन वाले भी हो सकते हैं। एपिड्यूरल या फिर रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। इंजेक्शन लगेगा रीढ़ की हड्डी में, नस के पास, ये तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। एपिड्यूरल इंजेक्शन तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड रीढ़ की हड्डी में, कहीं रीढ़ की हड्डी गला तो नहीं देगा? जितना स्टेरॉइड का अमाउंट हम इंजेक्शन के थ्रू आपकी रीढ़ की हड्डी के पास लगाते हैं, उसका दुगना तिगना डोज लगभग बॉडी आपकी रोज बना के मेटाबोलाइज कर देती है। क्या ये एपिड्यूरल इंजेक्शन मुझे स्पाइन सर्जरी से बचा सकता है? जी हाँ, बहुत लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, इंजेक्शन और सर्जरी समटाइम्स गो हैंड इन हैंड। इसका सब्स्टिट्यूट है भी और कॉम्प्लीमेंट भी है, यानी कि कुछ सर्जन्स सर्जरी से पहले भी इस इंजेक्शन को लगवाना प्रेफर करते हैं। अगर सर्जरी के अंदर परेशानी ज़्यादा लगती है तो इस इंजेक्शन को एज एन ऑल्टरनेट भी यूज़ किया जा सकता है। डिपेंड्स कि आपकी एमआरआई या फिर आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। इस स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स आपको ना हो, इसीलिए आपकी स्पाइन के पास जाकर, नस के पास जाकर वहां पर एक डिपॉट क्रिएट किया जाता है, एक छोटा सा भंडार बनाया जाता है, जिससे कि वो स्टेरॉइड या फिर वो दवा केवल एक लोकल जगह पे एसिमुलेट रहे, एक लोकल जगह पर ही इफेक्ट डालें जहां पर उसकी मैक्सिमम जरूरत है, ना कि पूरी बॉडी के ऊपर। एपिड्यूरल इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट भी हैं क्या? इसके कोई नुकसान भी हैं? दोस्तों, एपिड्यूरल टेक्निक एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, जिसमें हम बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन पर नीडल के द्वारा पहुंचते हैं और वहां पर दवा का डिपॉट क्रिएट करते हैं। ये प्रक्रिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टेराइल प्रिकॉशंस के साथ इमेज गाइड, कंटिन्यूअस इमेज गाइड के दौरान ही की जा सकती है।
इस पूरी प्रक्रिया के अंदर स्टेराइल प्रिकॉशंस और स्टेराइल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम काम नस के पास और रीढ़ की हड्डी के पास करते हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। साइड इफेक्ट्स में इन्फेक्शन और फेल्ड प्रोसीजर, यानी कि इस दवा का, इस प्रोसीजर का इफेक्ट नहीं आया, इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट अब तक नोटिस नहीं है। दर्द से रिलेटेड आपके अगर अभी भी कोई प्रश्न बाकी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके उन सभी प्रश्नों का भी जवाब दूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।